हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो हम देखते हैं आज क्या पैटर्न बने हैं। अगर फ्यूचर में ऐसे पैटर्न बनते हैं तो आपको ये ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से, जैसे कि हम रोज़ स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सबसे पहले कल हमने ये मार्क कर लिया था, इंपॉर्टेंट लेवल क्या था, कल का डेज हाई मार्क कर लिया था हमने और डेज लो, मतलब PDH और PDL। तो अगर आप देखोगे तो PDH इज़ इम्पॉर्टेंट। कल हमने बात की थी कि PDH इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या हुई थी, क्रैश हुई थी, मतलब मार्केट एक डायरेक्टली एक डाउनफॉल दिया था इतना बड़ा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको यही बताया था कि अगर इसे ब्रेक करता है तो एक मतलब आज या कल में इसे ब्रेक करता है तो एक ऊपर तरफ मूवमेंट आ सकता है। लेकिन आज हुआ क्या, सबसे पहले इसी की बात करते हैं। आज हुआ क्या, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आज जो था, आज RBI मॉनेटरी पॉलिसी थी। तो जिस दिन मार्केट में मतलब कोई ऐसे न्यूज़ आने वाला होता है, RBI या कोई भी ऐसे न्यूज़ होते हैं, इलेक्शन न्यूज़, ये सारे न्यूज़ होते हैं, तो उस दिन मार्केट का जो बिहेवियर होता है ना, वो अलग तरीके से ही दिखता है। तो आप देख सकते हैं आज की वीडियो में, आज के अगर प्राइस एक्शन देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो आप देख पाएंगे कि कैंडल्स के साइज आपको बहुत बड़े बड़े दिखेंगे। आप देख सकते हो पहली कैंडल इतनी बड़ी, ये कैंडल इतनी बड़ी, ये कैंडल इतनी बड़ी, अब ये देखोगे ये कैंडल इतनी बड़ी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो कैंडल्स के साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो मैं तो उस दिन प्राइस एक्शन उतना वर्क नहीं करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कभी भी अगर आपको RBI पॉलिसी जो होती है या कोई भी इलेक्शन न्यूज़ होता है, उस दिन आप मार्केट से दूर रहें। ठीक है, उस दिन जनरली पैटर्न कोई काम नहीं करते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाफ क्वांटिटी, जो भी आपका 2 लॉट है या 4 लॉट है, 10 लॉट है, जो भी लॉट है, अगर उसे आप हाफ क्वांटिटी में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसके बिहाफ पे देखते हैं आज क्या पैटर्न बने हैं। लेकिन उससे पहले हम और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं पहले देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं, पहले हम देखते हैं, एक सेकेंड, हम देखते हैं डे फ्रेम में। ठीक है, डे फ्रेम में मार्क कर देख लेते हैं। तो डे फ्रेम में अगर हम देखें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे मार्क करते हैं। तो अगर आप देखोगे स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा क्या स्विंग हाई और क्या स्विंग लो है। तो अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से, आप देखोगे, एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। तो करंट सिनेरियो में देखते हैं मार्केट के लिए स्विंग लो क्या होगा। एक ये स्विंग लो है, आप देख सकते हो ये एक स्विंग लो है। ठीक है, ये और कौन सा स्विंग लो है। अब मार्केट में अगर आप देखोगे ध्यान से तो मार्केट यहाँ से एक ऊपर गई है, मतलब इस तरीके से ऊपर गई है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद यहाँ से कहीं रिवर्सल लिया है। तो आप देख सकते हो इसके लिए, करंट के लिए, तो ये हो गया स्विंग हाई। ये क्या हो गया, स्विंग हाई। तो स्विंग हाई के साथ साथ क्या है, ये सप्लाई जोन भी है। तो यहाँ से आपको मार्क करना है, ये हो गया स्विंग हाई, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। स्विंग लो क्या है, अगर हम बात करें कल की, आज की कैंडल की अगर हम बात छोड़ दें, तो ये वाला जो कल का ये जो लो है, अगर मैं बात करूं कल का लो, ये भी क्या था, एक स्विंग लो था। ठीक है, ये भी क्या है, एक स्विंग लो है। और अगर आप देखोगे इस यहाँ पे, मतलब इस जोन को अगर आप देखोगे, तो मैंने बताया था आपको वीडियोस के अंदर कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट मिला था। ठीक है, ब्रेकआउट मिलके मार्केट ऊपर गई थी, फिर मार्केट ने एक, मतलब मार्केट करेक्शन के लिए मतलब रिवर्स हो गई है। तो ये सारे लेवल जो हैं, ये सारे लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट लेवल को क्या करना है, मार्क कर लेना है। तो आपको स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करना आ गया। सप्लाई जोन डिमांड जोन मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, और देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं और देखते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं। ठीक है, तो देखते हैं, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं। 5 मिनट, एक सेकेंड, यहीं से आ जाते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए हम। ठीक है, तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। तो और देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट लेवल, कोई वर्जिन सी पेयर तो नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे आएंगे, अगर हम आ जाए 30 मई, ठीक है, 30 मई जो है, अगर आप देखोगे 30 मई से लेकर अभी आज तक, तो कितने डेज हो गए ट्रेडिंग डे, अगर आप काउंट करोगे तो 1 जून 30 आप 30 मई को देखोगे तो 31 जो था वो ट्रेडिंग डे था, 1 जून था, 2 जून था, और उसके बाद 6 जून था, 3 जून था, मतलब 30, 31, 1 जून, 2 जून, 3 जून और 6 जून और 7 जून। तो ये इनवैलिड हो चुका है, तो आप इसको मार्क
ना करें, ठीक है, इसको मार्क करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आज हुआ क्या, मार्केट ने क्या पैटर्न बनाया है देखते हैं। तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल थे, एक ये प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई। तो आप देख सकते हैं आज की फर्स्ट कैंडल जो थी, अगर आप देखोगे आज की जो फर्स्ट कैंडल थी वो भी बेरिश थी कल जैसे कल बेरिश कैंडल थी, आज भी बेरिश कैंडल है। तो क्या आपको कोई ट्रेड लेनी चाहिए? नहीं। अब आप देखोगे एक पैटर्न होता है वर्जिन सीपीआर रिवर्सल। तो क्या ये रिवर्स हुई है यहाँ से, मतलब वर्जिन, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, सीपीआर ब्रेकआउट, ठीक है, सीपीआर ब्रेकआउट। क्या मार्केट ने सीपीआर ब्रेक किया है? बिल्कुल, यहाँ पे मार्केट ने सीपीआर को ब्रेक कर दिया। तो क्या आपको ट्रेड लेनी चाहिए थी ये? नहीं। क्यों नहीं लेनी चाहिए थी? सीपीआर तो ब्रेक हुआ है। अगर कभी भी सीपीआर बहुत ही नैरो है, तो एक्सट्रीमली नैरो है, मतलब कितने पॉइंट का है? 1 पॉइंट का। अगर एक्सट्रीमली नैरो है तो आपको उस दिन सीपीआर ब्रेकआउट नहीं लेना है, ठीक है। तो सीपीआर कुछ बड़ा होना चाहिए, मतलब एवरेज और थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मतलब कुछ सीपीआर अगर इतना बड़ा होता तब सीपीआर ब्रेकआउट, मतलब ये पूरा सीपीआर होता, ब्रेकआउट देता, तो आप सीपीआर ब्रेकआउट ले सकते हो, अदरवाइज ये ब्रेकआउट ट्रेड नहीं है, ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद तो आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट नीचे कोई पैटर्न ही नहीं है, मार्केट यहाँ तक आई फिर रिवर्स हो गया। आप देखोगे जो रिवर्स होने के बाद फर्स्ट कैंडल हाई मैंने बताया था कि हाई अगर ब्रेक हो जाए, अगर क्या कंडीशन है, फर्स्ट कैंडल अगर बिग बेयरिश है, ठीक है, तो लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ लगे होते हैं? यहाँ पे या यहाँ पे, कहीं यहाँ पे, ठीक है, स्टॉप लॉस लगे होते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट इस फर्स्ट कैंडल जो रेड कैंडल है इसको ब्रेकआउट देती है, अगर फर्स्ट रेड कैंडल के हाई को अगर ब्रेकआउट देती है तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, लॉन्ग लेना है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, ये ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी नहीं थी। अगर ब्रेकआउट पैराबोलिक हो रहा है, पैराबोलिक का मतलब क्या है, जो कैंडल्स बन रही हैं वो कुछ इस तरीके की बन रही हैं, मतलब बिल्कुल डायरेक्टली कैंडल्स बन रही हैं, ये कैंडल्स मतलब लगातार कैंडल्स बन रही हैं और उसके बाद ब्रेकआउट दे रही है। तो इस तरीके के ब्रेकआउट मतलब लगभग क्या होते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। क्या होते हैं? फॉल्स ब्रेकआउट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी अगर देखोगे ये कैंडल, फिर इस कैंडल ने एक तरह देख सकते हो पैराबोलिक ब्रेकआउट है। तो पैराबोलिक ब्रेकआउट है, तो आपको वेट क्या करना है कि कब ये फेल हो जाए, मतलब कब एक रेड कैंडल क्या दे, क्लोजिंग दे दे इस कैंडल के हाई के नीचे। जैसे ही कैंडल ने क्लोज दिया, आपको इमीडिएटली इस कैंडल पे क्या करना था, पुट ऑप्शन को बाय करना था, या अगर आप सेलर है तो कॉल ऑप्शन को सेल कर देना था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप अगर एंट्री लेते हैं इस कैंडल में, तो आपका टारगेट कहाँ हो जाता है, डेज लो, नियर टू डेज लो। तो आप देख भी सकते हो इस ट्रेड ने कितना बेहतरीन काम किया है, लगभग डेज लो तक आगे आपको टारगेट दिया है। तो मैंने आपको बताया भी था कि बैंक निफ्टी के अंदर भी कल बैंक निफ्टी के अंदर ऐसे ट्रेड बनी थी। आप देख सकते हो कल एक बैंक निफ्टी में ऐसा फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट होने बताया था क्यों फेल हुआ ये। इसके बाद इसने इस रेड कैंडल में आपको क्या करना था, एंट्री लेनी थी, और एक अच्छा खासा एक इसने भी रिवॉर्ड दिया था। तो आज निफ्टी में ये हुआ और निफ्टी ने भी एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दिया है। आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक। और आपका रिस्क कहाँ होता, या तो इस कैंडल के हाई पे या यहाँ पे, मतलब रिस्क आपका इतना सा होता, और रिवॉर्ड देख सकते हो आप, इतना बड़ा रिवॉर्ड। तो इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। आपका जहां पे रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज्यादा है तो आपको वही ट्रेड लेनी है। हाँ, सेकंड ट्रेड कहां बनती, अगर आप सेकंड ट्रेड करते हैं, अगर डेज लो के आसपास ऐसा कोई बुलिश पिन बार बनता, ठीक है, अगर डेज लो के आसपास कोई भी ऐसा पिन बार बनता, जैसे कि ये आपने ड्रॉ किया, ऐसा पिन बार यहां कहीं बनता, ठीक है, जैसे कि अगर हम बना के देखते हैं तो अगर हमें कुछ इस तरीके का पिन बार दिखता है, मतलब ये डेज लो है और यहाँ पे कुछ बुलिश पिन बार इस तरह बनता, तो आपको यहाँ से लॉन्ग लेना था और टारगेट कहाँ हो जाता, डेज हाई के आसपास, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक ट्रेड बनी और उसने काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अब बैंक निफ्टी के अंदर, और कल के लिए अगर मैं इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूं इसके अंदर, तो निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाता है, तो आप देख सकते हैं ये डेज हाई है, वो भी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहां से मार्केट क्रैश हुई है। तो मार्केट क्रैश हुई है तो एक तरह से ये सप्लाई जोन है, ठीक है। अगर हम बात करें डेज लो की, तो क्या ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि मार्केट आप देख सकते हो यहाँ से डायरेक्टली मतलब ऊपर के साइड एकदम से मूव हुई है। तो ये दोनों ही लेवल, मतलब ये वाला लेवल और ये वाला लेवल क्या है, कल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखोगे ये वाले जो लेवल्स हैं अब ये ब्रेक हो चुके हैं, तो ये कितने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट लेवल है, और वो इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है, अगर आप देखोगे ऊपर, तो ये है वर्जिन सीपीआर। कौन सा सीपीआर है? वर्जिन सीपीआर। तो आपको इसे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कैसे करना सिखाया था मैंने आप लोगों को, कि यहाँ पे जाके एक रेक्टेंगल को आपको क्या करना है, रेक्टेंगल ले लेना है और इसको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, कल के लिए यूज हो सकता है या परसों के लिए यूज हो सकता है, या 4 से 5 दिन ये वैलिड होता है, उसके बाद ये इनवैलिड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो निफ्टी के अंदर इतना ही। आज ये पैटर्न बनाया, एक पैटर्न बनाया और उसने काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड दिया है। ठीक है, तो बैंक के अंदर बात करते हैं कि बैंक के अंदर क्या बना है आज। तो पहले तो हम कल का डेज हाई, तो डेज हाई ये था और डेज लो ये था। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो फर्स्ट कैंडल क्या हुई है, बेरिश है। फर्स्ट कैंडल बेरिश है। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल बेरिश है। इसके बाद क्या क्या है, इसने डायरेक्टली नीचे आ गई है और यहाँ से एक बहुत ही अच्छा मतलब रिवर्स हुई है, मतलब एक इतनी बड़ी कैंडल। अब देख सकते हैं, देखो आज मैं कह रहा हूँ कि आरबीआई पॉलिसी थी तो ऐसे कैंडल बनती हैं ऐसी कैंडल, लेकिन अगर हम प्राइस एक्शन ही देखें, अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ से मार्केट रिवर्स क्यों हुई है। ठीक है, मार्केट में ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है क्यों, तो देखते हैं इसे डे टाइम फ्रेम पे। तो देखते हैं इसे डे टाइम फ्रेम में। तो ये है डे टाइम फ्रेम। तो आप अगर देखोगे डे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक लेवल था, मतलब एक मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम तक मार्केट यहाँ पे रही। ठीक है, ये मार्केट का लेवल है। अब ये एक तरह से मार्केट के लिए ये वाला लेवल क्या था, ये लेवल एक सप्लाई जोन था मार्केट के लिए। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक किया। मार्केट ने जब इसे ब्रेक किया तो ये अब डिमांड, जो क्या बोलते हैं, जो सप्लाई जोन था वो अब क्या बन गया है, जो सप्लाई जोन था वो बन गया है अब डिमांड जोन। वो क्या बन गया है, डिमांड जोन। मतलब अब जो बायर्स होंगे उनका स्टॉप लॉस क्या हो गया, तो इस स्विंग के नीचे या इस स्विंग के नीचे, मतलब इतना तो रूम होगा ही होगा। तो ये लेवल अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कौन सा लेवल, ये वाला। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली कल भी अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट यहीं से रिवर्स हो गई थी, और आज भी अगर देखोगे तो आज भी मार्केट यहीं से रिवर्स हो गई थी। तो आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो कल कोई ये डिमांड जोन था नहीं, डिमांड जोन नहीं था। अगर आप कल देखोगे और यहाँ से कोई शार्प मूवमेंट हुई है ऊपर के साइड, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, तो ये डिमांड जोन नहीं था कल के लिए। लेकिन यहाँ से मार्केट आप देख सकते हो, कल भी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई, आज भी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। अगर कल मार्केट इसको ब्रेक करती है, कल के लिए देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कंसोल 2 बार तो मार्केट टेस्ट कर चुकी है। एक बार यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट कर लिया, एक बार मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया, एक बार यहाँ टेस्ट किया, एक बार यहाँ टेस्ट कर लिया और यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। तो अब ये जो लेवल है ये वीक लेवल हो चुका है। अगर कल मार्केट यहाँ पे ओपन, मतलब यहाँ कहीं ओपन होती है, यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनाती है, फर्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, 5 मिनट कैंडल, उसके बाद आप एक तरह से यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। ठीक है, आपका रिवॉर्ड जो होगा वो नेक्स्ट पिवट होगा। ठीक है, बात करते हैं आज क्या बना है बैंक निफ्टी के अंदर, कौन सी ट्रेड बनी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आज इसने जब हाई को ब्रेक किया है, ठीक है, तो आप, मैंने अभी क्या बताया था कि जब भी पैराबोलिक ब्रेकआउट हो तो आपको वेट करना है कि कब इस रेड कैंडल पे, जैसे ये बुलिश बनाया था, आपको वेट करना है कि कब एक कैंडल इसके, मतलब इस हाई के नीचे रेड कैंडल क्लोज करे। तो आप देख सकते हो ये कैंडल क्लोज हुई है, इस कैंडल ने क्लोज किया, तो आपको यहाँ पे क्या करना था, आपको एक ट्रेड लेनी थी। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद मतलब पुट ऑप्शन को बाय करना था। पुट ऑप्शन बाय करने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो कहीं यहाँ होता और आप रिवॉर्ड देख सकते हैं। ठीक है, दिस काइंड ऑफ रिवॉर्ड। आपका रिस्क कितना होता है, सिर्फ इतना सा, और आपका रिवॉर्ड कितना होता है, इतना। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में सिर्फ एक ही पैटर्न बना है। एक पैटर्न और बात हमको कर रहे थे निफ्टी के अंदर, सेम पैटर्न बनाए हैं आज बैंक निफ्टी और निफ्टी ने, डेज लो। अब यहां पे देख सकते हो डेज लो, अब एक इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है।
तो इसका मतलब ये एक डिमांड जोन है, ठीक है, काफी क्रूशियल लेवल है। मार्केट ने दोबारा यहाँ पे एक ट्रेड और बनी है ये वाली। जब भी मैंने बताया था कि मार्केट अगर यहाँ पे पिन बार जैसा बनाया, जैसे बुलिश पिन बार बनाया है, तो आपको यहाँ से लॉन्ग लेना है। लेकिन आपने अगर ये ट्रेड लेते, देखो आप टाइमिंग अगर देखोगे इस कैंडल की, तो टाइमिंग क्या है 245 के अराउंड अगर कोई ट्रेड बनती है तो आप उसे अवॉइड ही करें। लेकिन कभी भी ऐसी ट्रेड बनती है कि डेज का फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए, डेज की फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए, उसके बाद एक अच्छा शार्प मूवमेंट होना चाहिए अपसाइड, उसके बाद वो जो डेज लो है वो डिमांड जोन बन जाता है। उसके बाद मार्केट कभी भी आती है और उस डिमांड जोन के आसपास, मतलब डिमांड जोन पे या उसके बिल्कुल लो को टेस्ट करके या थोड़ा सा ऊपर भी अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाती है इस तरीके की, तो आपको इमीडिएटली कॉल ऑप्शन बाय करना है। आपका टारगेट जो होता है वो डेज हाई के आसपास या 2 आवर के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी इतना ही। आप देख सकते हैं कि आज आरबीआई पॉलिसी थी, लेकिन स्टिल पैटर्न ने काम किया है। अगर आप आज ट्रेड करते, हाफ क्वांटिटी में करते, तो आपको काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता। तो हम कल का डेज लो और डेज हाई को मार्क कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है आपको पता है, ये सप्लाई जोन है और ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल ये ब्रेक होता है तो एक अच्छा खासा शार्प मूवमेंट नीचे दिखने को मिलेगा। अगर गैप डाउन हो जाता है तो शायद ना मिले उतना अच्छा मूवमेंट। तो वेट करते हैं कल का क्या होता है मार्केट में। तो ये डेज लो भी इंपॉर्टेंट है, डेज हाई भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर कोई भी क्वेरी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।